भगवान शिव ने रावण की तपस्या को देखकर उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और दिव्य रूप में प्रकट हुए। रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? प्रभु, मैं ये मांगता हूँ कि ना कोई देव, ना कोई देवी, ना कोई राक्षस, ना कोई जानवर मुझे मार पाए। तथास्तु। भगवान शिव ने रावण को अमरता और असीम शक्ति का वरदान दिया। रावण ने इस वरदान के बाद अपनी शक्ति का प्रदर्शन शुरू किया और लंका में अपार समृद्धि और विजय की घोषणा की। रावण की बढ़ती हाँ, मुझे चाहिए था, मुझे मिल गया। रावण की बढ़ती शक्ति और अहंकार से देवता चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। अत्याचारों से मेरी पवित्र भूमि को दूषित कर रहा है, कृपया हमारी सहायता कीजिए। हे प्रभु, इनकी सहायता कीजिए। भगवान विष्णु ने निर्णय लिया कि वे स्वयं ही इस समस्या का समाधान करेंगे और रावण के अहंकार को समाप्त करने के लिए एक मानव अवतार के रूप में प्रकट होंगे। हे देवी देवता, रावण के संहार के लिए मैं राजा दशरथ के घर मानव अवतार में जन्म लूंगा। राजा दशरथ और उनकी रानियों ने वर्षों तक संतान सुख के लिए देवताओं की पूजा अर्चना की थी, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद उनको संतान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सका। हमारी तपस्या और भक्ति के बावजूद हमें देवताओं से संतान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो रहा। इस स्थिति में मैं न केवल दुखी हूँ, पर अयोध्या के भविष्य के बारे में भी चिंतित हूँ। क्या हम कुछ और कर सकते हैं? हे राजन, आपकी चिंता और दुख समझ सकता हूँ। देवताओं की प्रसन्नता और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक विशेष यज्ञ और हवन का आयोजन करें। राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ की सलाह के अनुसार संतान सुख की प्राप्ति के लिए एक भव्य हवन का आयोजन किया। राजा दशरथ और रानी कौशल्या को विश्वास था कि इस हवन के माध्यम से देवताओं की कृपा और संतान सुख प्राप्त होगा। अयोध्या की धरती पर एक ऐतिहासिक और दिव्य घटना घटती है। रानी कौशल्या ने भगवान विष्णु के अवतार को जन्म दिया, जो सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना के लिए धरती पर आए। इसी प्रकार रानी कैकेयी ने भरत को और रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राम का व्यक्तित्व न केवल शारीरिक बल से बल्कि उनके नैतिक मूल्यों से भी कौशल था। उन्होंने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया।
राम और उनके तीनों भाइयों ने बचपन से बड़ी कौशलता से कई राक्षसों का वध किया। पति से श्राप पाकर पत्थर बनी अहल्या को भी राम के कदमों ने श्राप से मुक्ति दिलाई। जब राम एक युवा थे तब ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ मिथिला लेकर गए। वहाँ सीता का स्वयंवर रखा गया था। बहुत कौशल और बलवानी राजा सीता से विवाह करने के लिए एकत्रित हुए थे। उन राजाओं में से एक राजा लंका नरेश रावण भी था। राजकुमारी सीता के पिता राजा जनक ने सबका स्वागत किया। सभी राजाओं को मेरा प्रणाम और आभार प्रकट करता हूँ जो वो मेरे न्योते पर मिथिला पधारे। आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर है। जो इस धनुष को तीर से बांध सकेगा वही सीता का पति बनेगा। राजा धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। यह धनुष तो अत्यंत भारी है, मैं इसे नहीं उठा सकता। राजा दो भी प्रयास करते हैं लेकिन उन्हें भी असफलता मिलती है। यह धनुष केवल शक्तिशाली योद्धा के लिए है। रावण भी प्रयास करते हैं पर असफल रहते हैं। कई राजाओं ने प्रयास किया लेकिन कोई भी धनुष को उठा नहीं सका। सभी लोग निराश हो गए हैं। क्या यहाँ ऐसा कोई योद्धा नहीं जो इस धनुष को उठा सके? आज यह सारे जगत के राजा पधारे हैं परंतु मेरी सीता के लिए कोई वर नहीं। हे राजन, अब क्या होएगा हमारी पुत्री सीता का? उठो राम, जाकर धनुष को उठाओ। राम धनुष के पास जाते हैं और सीता को देखते हैं। वे धनुष को नमस्कार करते हैं और उसे पकड़ते हैं और उसे उठा लेते हैं। राम धनुष को वे पर्यंत चढ़ाते हैं और धनुष टूट जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। सभा में तालियां बज रही हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा। सीता राम को वरमाला पहनाती है। सब जगह तालियां बज रही हैं। वहीं भगवान परशुराम आते हैं। राम और लक्ष्मण परशुराम को प्रणाम करते हैं। राजा जनक, हमारे राज्य भगवान आपका धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है? बताओ, किसने अपनी मां को गिरफ्तार किया है? आप मेरे भाई को मारने की धमकी दे रहे हैं तो आप मेरे बाप से कैसे बच रह सकते हो? बस लक्ष्मण, शांत हो जाओ। हे भगवान परशुराम, आपका अपराधी मैं हूँ, लक्ष्मण को नहीं, मुझे दंड दीजिए। तुम्हें मुझसे युद्ध करना है ना? हम सूर्यवंशी किसी निहत्थे स्त्री और ऋषि पर वार नहीं करते। आप शायद हमें अभी समझे नहीं, कृपया हमें माफ करिए। परशुराम समझ जाते हैं कि ये विष्णु अवतार राम है और परशुराम जी का क्रोध एकदम खत्म हो जाता है। मुझे माफ करें भगवान, मैं आपको पहचान ना सका, लेकिन अब मैं आपको पहचान गया हूँ। मैं वापस अपनी तपस्या में लीन होना चाहता हूँ। मैं आपके दर्शन पाके धन्य हूँ। भगवान परशुराम अपने स्थान पर वापस चले जाते हैं और राम सीता से विवाह करते हैं। उसी के साथ भरत का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से और शत्रुघ्न का विवाह सुकुत्री से हुआ। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी के राजा
दशरथ के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े राम थे, जिनका राज्य अभिषेक होना तय था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। राजा दशरथ अपने महल में बैठे थे, तभी कैकेयी प्रवेश करती है। हे महाराज, क्या आपको मेरे 2 वरदान याद है? हाँ रानी, तुम जो चाहो मांग सकती हो। तो अब मेरे 2 वरदानों का वक्त आ गया है। पहला, भरत को राजा बनाइए, और दूसरा, राम को 14 वर्ष के वनवास में भेज दीजिए। कैकेयी, ये तुम क्या कह रही हो? राम मेरे सबसे प्रिय पुत्र है, लेकिन मुझे उनको 14 साल का वनवास देना होगा। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हे राम, मुझे कठिन निर्णय लेना पड़ रहा है। कैकेयी के वरदान के कारण तुम्हें 14 साल के लिए वनवास जाना होगा। मैं विवश हूँ। पिताजी, मैं खुशी खुशी अपना वनवास पूरा करूंगा, आप चिंता ना करें। प्रभु राम, मैं भी आपके साथ बन जाऊंगी। जहां आप रहेंगे वहीं मेरा वास है। भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आपके साथ रहकर मैं आपकी रक्षा करूंगा। आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। धन्यवाद लक्ष्मण और सीता, हम साथ मिलकर वनवास पूरा करेंगे। राम, सीता और लक्ष्मण वन जाने के लिए तैयार होते हैं। राम, साक्षात धर्म की मूर्ति हो। तुम्हारे यह धैर्य और संयम ही तुम्हें औरों से अलग बनाता है। जाओ पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, परंतु ध्यान रखना, मेरी ममता हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारे वनवास के दिन समाप्त हो और तुम शीघ्र ही वापस लौटो, यह मेरी कामना है। राजा दशरथ दुखी होते हैं और वही अपने प्राण त्याग देते हैं। सारे अयोध्या में मातम छा जाता है। सारी रानियां बेताक्ष विकल्प करती हैं। राम, सीता और लक्ष्मण को अयोध्या के सभी लोग दुखी होकर विदा कर रहे थे। राजा दशरथ का हृदय टूट गया था, लेकिन राम ने अपने पिता के वचन का पालन करते हेतु वनवास के लिए प्रस्थान किया था। तालियां तालियां।
राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के समय पंचवटी के घने जंगल में निवास कर रहे थे। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आ पहुंची। ये कौन सुंदर पुरुष है? मैं इन्हें अपने पति रूप में पाना चाहती हूँ। हे वीर, आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं राम हूँ, अयोध्या का राजकुमार। ये मेरी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास का पालन कर रहा हूँ। हे राम, आप सीता को छोड़ दीजिए और मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। शूर्पणखा, मैं पहले से ही विवाहित हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। हे लक्ष्मण, आप ही एक सुंदर पुरुष है, मैं तो आप ही से विवाह करूंगी। मैं एक सेवक हूँ, मैं एक राक्षसी से विवाह करके क्या करूँगा? इस तुच्छ स्त्री के लिए अपमान कर रही है। इसका बदला मैं इसको मार कर दिखाऊंगी। भैया भैया, राम और लक्ष्मण ने मेरा अपमान किया, मेरी नाक काट दी। राम की सुंदर पत्नी के कारण मेरी नाक काट दी। इतनी सुंदर स्त्री तो तुम्हारे महल में होनी चाहिए, ना कि एक वनवासी के पास। उस राम की इतनी हिम्मत! अभी जाके मैं सीता को हार लाता हूँ। मारीच, चलो मेरे साथ। इस प्रकार शूर्पणखा के अपमान से क्रोधित होकर रावण ने सीता का अपहरण की योजना बनाई। राम सीता के लिए यह एक साधारण दिन था। तभी अचानक उनकी नजर एक अद्भुत स्वर्ण मृग पर पड़ती है। मृग की सुंदरता और उसकी स्वर्णिम चमक से मोहित होकर सीता उत्साहित हो जाती है। हे आर्यपुत्र, देखिए वह कैसा अद्भुत स्वर्ण मृग है। ऐसा मृग मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। हे प्रिय, यह मृग कुछ साधारण नहीं लग रहा। ऐसा लगता है ये किसी मायावी का रूप हो सकता है। आर्यपुत्र, यह मृग मेरे हृदय को बहुत प्रिय लग रहा है। कृपया इसे पकड़ कर लाइए। सीता की इच्छा मानकर राम धनुष बाण उठाते हैं और मृग का पीछा करते हैं। राम की जाते ही लक्ष्मण सीता के पास रहकर उनकी रक्षा का भार संभालते हैं। मारीच राम को दूर भटकाने का देता है और फिर राम की आवाज में छल पूर्वक चिल्लाता है, सीते, लक्ष्मण, मुझे बचाओ। सीता व्याकुल होकर लक्ष्मण से राम की सहायता करने की याचना करती है। लक्ष्मण, क्या तुमने सुना? प्रभु राम संकट में हैं। तुम क्यों खड़े हो? जाओ और उन्हें बचाओ। लक्ष्मण शांत रहते हैं। उन्हें मारीच की माया पर संदेह होता है। लक्ष्मण, हे माते, प्रभु राम अच्छे हैं। यह कोई एक माया हो सकती है, परंतु मैं आपके आदेश का पालन करता हूँ। लक्ष्मण वन की तरफ प्रस्थान करते हैं और सीता की सुरक्षा के लिए धरती पर एक रेखा खींचते हैं। हे माते, ये लक्ष्मण रेखा है, इसको पार ना कीजिएगा, इसके भीतर आप सुरक्षित रहेंगी। जाओ लक्ष्मण, राम संकट में है। लक्ष्मण के जाते ही रावण साधु के वेश में मंच पर आता है। वह अपनी मायावी चाल से सीता को भिक्षा देने के लिए उकसाता है। भिक्षा
भिक्षा नहीं। सीता साधु को देखकर सोचती है कि उसे भोजन देना धर्म है, लेकिन वह लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करना चाहती। वह रेखा भीतर से ही भिक्षा देने का प्रयास करती है, लेकिन रावण उन्हें भिक्षा देने के लिए रेखा पार करने को मजबूर करता है। ये कैसा मान है? एक साधु को इस तरह भिक्षा दी जाती है, तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। धर्म और संकोच के कारण सीता लक्ष्मण रेखा पार कर देती है। जैसे ही वह रेखा पार करती है, रावण अपने असली रूप में आ जाता है। वह सीता को पकड़ लेता है और अपने पुष्प विमान में बैठाकर उन्हें लंका की ओर ले जाता है। मैं लंका राजा रावण हूँ, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब तो हे राम, हे लक्ष्मण, बचाइए मुझे। रावण जब सीता को लेकर उड़ रहा होता है, तभी वृद्ध गरुड़ जटायु मंच पर आते हैं। जटायु सीता की सहायता करने के लिए अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष करने का निश्चय करते हैं। रावण जटायु की चुनौती को हंसी में उड़ाता है, लेकिन जटायु वीरता से रावण के विमान पर हमला करते हैं। जटायु अपने पंखों से रावण को रोकने का प्रयास करते हैं और अपने नुकीले पंजों से पुष्प विमान को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश करते हैं। रावण और जटायु के बीच भयंकर युद्ध होता है। रावण, तुमने अधर्म किया, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मूर्ख पक्षी, तुझे लगता है कि तुझे रोक सकता है? मैं विजय हूँ। मुझसे लड़ने का मतलब तू डर को छुटा भी नहीं है। रावण अपनी तलवार से जटायु पर वार करता है। जटायु वीरता से लड़ते हैं, लेकिन अतंत रावण की तलवार से गहरे घायल हो जाते हैं। वह धरती पर गिरते हैं, उनके पंख हट जाते हैं और शरीर से रक्त बहने लगता है। हे सीता माता, मैंने आपको बचाने का प्रयास किया, लेकिन मैं असफल रहा। प्रभु राम आएंगे और आपको बचा के जाएंगे। हे जटायु, आपकी वीरता सदा अमर रहेगी। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन में भटक रहे थे। तभी दोनों भाई जटायु के पास पहुंचते हैं, जो अब मृत्यु श्रेणी पर पड़े थे। राम जटायु के पास जाकर उनका सिर अपनी गोद में लेते हैं। हे भाई, ये घायल गरुड़ जटायु है। इनकी ये हालत किसने की? हे राम, हे प्रभु राम, मैंने सीता माता को बचाने का प्रयास किया, लेकिन मैं असफल रहा। हे वीर जटायु, आपने इस धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आपका ये बलिदान अमर रहेगा। राम और लक्ष्मण जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके बाद वे रावण की ओर से मिली चुनौती को सामना करने के लिए लंका की ओर प्रस्थान करने का निश्चय करते हैं। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में किष्किंधा नगरी के नजदीक होते हैं और वहाँ उनकी भेंट उनके प्रिय भक्त हनुमान से होती है। हे राम, मैं हनुमान हूँ, आपके परम भक्त। मैं आपके साथ हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। हनुमान, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा की कोई तुलना नहीं। आज से तुम मेरे मित्र और साथी हो। चलो धर्म की रक्षा करें। हनुमान श्री राम और किष्किंधा के राजा सुग्रीव के साथ उनके भाई बाली द्वारा किए गए अपमान और अत्याचार के बारे में बताते हैं और उनकी भेंट सुग्रीव से करवाते हैं। राम सुग्रीव को वचन देते हैं कि वे उनका राज्य वापस दिलाएंगे। हे राम, मैं किष्किंधा का राजा सुग्रीव हूँ। मैं अपने भाई से छुपकर यहाँ निवास कर रहा हूँ। सुग्रीव, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे भाई का अन्याय समाप्त होना चाहिए। हे राम, क्या आप सच में मेरी मदद करेंगे? बाली एक शक्तिशाली योद्धा है। मैं इस संघर्ष में पूरी ताकत से खड़ा रहूंगा सुग्रीव। हे राम, आपके ऐसे मित्र का होना मेरे लिए एक वरदान है, लेकिन एक वचन मुझे भी देना है। कौन सा वचन सुग्रीव?
अगर आप बाली को हराने में सफल होते हो तो मैं आपकी पत्नी सीता को खोजने में आपकी मदद करूंगा। अपनी पूरी शक्ति हर वानर से मिलकर। तुम्हारा ये वरदान मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है सुग्रीव। ये हार तुम्हारे साहस का प्रतीक है। इसे पहनकर तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे। चलो अब सीता को ढूंढते हैं और तुम्हारे भाई का अन्याय समाप्त करते हैं। हे राम, ये हार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं यह पहनकर बाली का सामना करूंगा। राम का साथ पाकर सुग्रीव निष्ठा के साथ बाली का सामना करने का प्रण करते हैं और बाली को युद्ध की चुनौती देते हैं। सुग्रीव, क्या यह सच है कि तुम मेरे सामने टिक सकते हो? तुम्हारी हिम्मत की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते। हे बाली, मुझे तुम्हारी शक्ति से डर नहीं लगता। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा अन्याय का अंत कैसे होता है। एक लंबा युद्ध चलता है और राम छुपकर सुग्रीव का साथ देते हैं और बाली को मार देते हैं। सुग्रीव की जीत होती है। जीतने के बाद सुग्रीव अपने वादे के अनुसार सारे वानरों की टोली को दक्षिण दिशा में भेज देता है। उसमें एक टोली होती है हनुमान, अंगद और जामवंत की। बाकी वानरों के साथ दक्षिण दिशा की तरफ निकले थे। अपने आगे अथाह समुद्र सागर देख हनुमान अत्यंत दुखी हो जाते हैं। अंगद अनशन पर बैठ जाते हैं और अपने प्राण त्यागने का मन बना लेते हैं। यह सब संपाति दूर से देख रहा होता है और उनके पास जाता है। हे हनुमान, मैं जटायु का भाई संपाति हूँ। मैं भाग्य द्वारा उड़ नहीं सकता, लेकिन मेरी आत्मा उड़ती है। दक्षिण में लंका का राज्य है, जहाँ दुष्ट रावण सीता माता को लेकर गया है। हनुमान लंका के राक्षसों को चकमा देते हुए अशोक वाटिका पहुंचते हैं, जहां सीता रावण की कैद में है। सीता उदास मन से एक पेड़ के नीचे अशोक वाटिका में बैठी है। की स्थिति अत्यंत दुखद है। वे राम के वियोग में दिन रात विलाप करती हैं। रावण ने बार बार उन्हें डराने और अपने अधीन करने की कोशिश की, लेकिन सीता हर बार राम के प्रति अपना अधिक निष्ठा से उसे अस्वीकार कर देती हैं। राक्षसी प्रहरी सीता के चारों ओर गश्त लगा रहे हैं और हनुमान उन सबको नजरअंदाज करते हुए पेड़ों के बीच से छुपकर माता सीता को देख रहे हैं। प्रभु राम, आप कब आएंगे मुझे इस यातना से मुक्त करवाने? आपके बिना मैं एक पल भी जीना नहीं चाहती। अब मेरे जीवन में केवल अंधकार है। हे देवी, क्यों दुख में डूबी हो? क्या तुम्हारे मन में कोई आशा नहीं है? राम एक बहुत बड़े योद्धा हैं। उनके दिल में प्रेम है और प्रेम कभी हारता नहीं है। सीता का यह करुण वचन सुनकर हनुमान का हृदय द्रवित हो जाता है। वह सोचते हैं कि अब समय आ गया है कि वह राम का संदेश और उनकी निशानी सीता को दे, ताकि उन्हें आश्वासन मिले कि राम जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। हनुमान धीरे धीरे पेड़ों के बीच से निकलकर सीता के सामने आते हैं। जय श्री राम! हनुमान सीता के सामने आकर विनम्रता से सिर झुकाते हैं। सीता पहले चौंक जाती है, क्योंकि उन्हें अचानक किसी अपरिचित वानर का सामना आना अजीब लगता है। लेकिन हनुमान अत्यंत शीघ्रता और भक्ति भाव से उनका नमन करते हैं। हे माता सीता, मैं पवन पुत्र हनुमान प्रभु राम का दूत हूँ। मुझे आपके प्रिय राम ने आपकी खोज के लिए भेजा है। हनुमान
हनुमान, क्या तुम्हें सच में मेरे प्रभु राम ने भेजा है? वे कहाँ हैं? क्या वे कुशल हैं? क्या उन्हें मेरी दुर्दशा ज्ञात है? हे माते, प्रभु राम आपको बहुत याद करते हैं और आपको इस दुख से बचाने आ रहे हैं। उन्होंने आपके लिए एक निशानी भेजी है। हनुमान अपनी कमर से प्रभु राम की अंगूठी निकालते हैं और उसे सीता के सामने प्रस्तुत करते हैं। राम की अंगूठी को देखकर सीता की आंखों में एकाएक ही आंसू आ जाते हैं। सीता अंगूठी अपने सीने से लगा लेती है। ये अंगूठी तो मेरे प्रभु राम पहनते हैं। इसे देखना मानो उन्हें स्वयं देखने जैसा है। प्रभु राम, अब मुझे विश्वास है आप जल्दी आएंगे। हनुमान, तुम धन्य हो। अब मुझे विश्वास है प्रभु राम मुझे जल्द ही इस बंधन से मुक्त करवाएंगे। हे माता, प्रभु राम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपका दुख अब समाप्त होगा। आप धैर्य रखें, क्योंकि राम की अधर्म पर धर्म की विजय के लिए आगमन निकट है। हे माते, अब मुझे आज्ञा दे ताकि मैं आपकी होने वाली लंका की खबर श्री राम तक पहुंचा सकूं। सीता के चेहरे पर अब दुख और भय की जगह आशा और विश्वास दिखाई देता है। उन्होंने हनुमान की बातों पर विश्वास करते हुए राम की परीक्षा का निश्चय लिया। जय हनुमान। जय हनुमान। जय श्री राम। हनुमान के मार्गदर्शन के बाद राम, लक्ष्मण, सुग्रीव अपनी पूरी वानर सेना के साथ दक्षिण दिशा तक पहुंच जाते हैं और अपने आगे अगाध समुद्र पाते हैं। श्री राम समुद्र देवता से मार्ग की प्रार्थना करते हैं। 3 दिन तक राम बिना कुछ खाए पिए समुद्र की अवधारणा करते हैं, लेकिन उत्तर नहीं मिला। राम क्रोधित होकर अपना धनुष उठाते हैं और समुद्र को सुखाने का संकल्प करते हैं। तभी समुद्र देवता प्रकट होते हैं। हे राम, मैं आपकी शक्ति जानता हूँ। आप सेतु बांध में सतह पर लंका तक जा सकते हैं। समुद्र देवता के मार्गदर्शन से भगवान श्री राम ने सेतु निर्माण का आदेश दिया। हनुमान, अंगद और अन्य वानर योद्धा अपनी पूरी शक्ति से पत्थर डालने में जुट जाते हैं। कुछ दिनों में समुद्र पर एक विशाल सेतु बन जाता है, जो लंका तक पहुंचने का मार्ग बनता है। प्रभु श्री राम की सेना ने धर्म और सत्य की राह पर चलते हेतु समुद्र पर सेतु बनाया और लंका की ओर बढ़ी चले, जहां अधर्म का अंत होना निश्चित था। जय श्री राम। जय श्री राम। लंका पहुंचते ही राम ने क्षत्रिय धर्म निभाते हुए अंगद को रावण के पास शांति दूत बनाकर भेजने की योजना बनाई। राम ने रावण के पास संदेश भेजा कि वह सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दे और युद्ध टाल दे। तुम्हारी बहादुरी सिर्फ काबिलियत है कि तुम मेरे सामने आके ऐसे बोल पा रहे हो। बहादुरी नहीं, मेरा मकसद भी यही है। तुम मुझे चुनौती
रावण ने राम का संदेश ठुकरा दिया और युद्ध की चुनौती स्वीकार की। यह युद्ध अब अनिवार्य था। राम और रावण की सेनाएं अब आमने सामने। साथ ही रावण के द्वारा विभीषण को घर से बाहर निकाले जाने के बाद राम उन्हें स्वीकार करते हैं और विभीषण भी राम की धर्म स्थापना में मदद करते हैं। अब राम और रावण की सेनाएं आमने सामने होती है। वनवासी लक्ष्मण, तू मुझसे युद्ध करने आया है। हा हा हा, तेरे से भी मैं जवाब दूंगा। मैं तुझे आसानी से हरा दूंगा। सेना आक्रमण! साथियों तैयार हो जाओ। युद्ध के प्रारंभ में दोनों ओर से तीर, गदा और विभिन्न अस्त्र शस्त्र का आदान-प्रदान होता है। चारों ओर युद्ध की गर्जनाएं सुनाई देती है। युद्ध अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। रावण की अधिकांश सेना नष्ट हो चुकी है। राम बार बार रावण को सिर पर मारते हैं, पर रावण का सिर बार बार वापस उग जाता है। रावण की अमरता का रहस्य उसके नाभि में स्थित अमृत कुंड में था। जब तक यह कुंड सुरक्षित था, उसे मारना नामुमकिन ही नहीं, असंभव था। विभीषण, जो रावण का भाई और राम का अनुन्य था, राम को रावण के बारे में सब बताता। प्रभु, रावण की मृत्यु उसके नाभि में स्थित अमृत कुंड में है। कृपया करके वहां लक्षित करें। धन्यवाद विभीषण। अब धर्म की स्थापना होगी। राम अपने अंगबाण उठाते हैं और रावण की नाभि पे लक्षित करते हैं। बाण सीधा रावण की नाभि में जाकर लगता है और अमृत कुंड नष्ट हो जाता है। रावण मर जाते हैं। रावण हार गया, राम जीत गया। जय श्री राम। जय श्री राम। रावण, रावण, तुम्हारा अंत अधर्म का अंत है। अब धर्म की स्थापना होगी। इसी प्रकार भगवान श्री राम ने रावण का अंत कर अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। यह युद्ध सत्य की विजय और अहंकार के पतन का प्रतीक है। अब श्री राम, सीता और लक्ष्मण का अयोध्या वापस जाने का समय है। जय श्री राम। जय श्री राम। तालियां तालियां। एमपी थिएटर छोटा पड़ गया आज हमारा। ऑडियंस के लिए एक बार जोरदार तालियां। एक बार कंप्लीट टीम रामलीला की एक बार मंच पे आ जाए सभी, कि जिन्होंने भी हेल्प करी है, एक्ट किया है, जिस भी तरह से, सभी एक बार स्टेज पे आ जाए।